आरजू जी, आप क्या देख रही हैं? और दूसरे ये कनेक्शंस जो मिल रहे हैं यहाँ के लोगों के, उस तरफ के कनेक्शंस और उस तरफ इन कट्टरपंथियों के साथ, इन आतंकवादियों के साथ के कनेक्शंस। ऑपरेशन सिंदूर भी पॉज में है, भारत ने कहा है वो आतंक को अब एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। आप लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इस सबको? देखिए, जिस वक्त दिल्ली में अटैक हुआ है उस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में भी अटैक हुआ है, जो टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करते रहेंगे और अपने अंदर नहीं देखेंगे कि किस तरह के लोग वहाँ पर मौजूद हैं या कौन लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये जितने भी लोग जिनकी आप फोटोज़ भी दिखा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। और साथ ही साथ ये कहना कि नहीं जी ये तो मुसलमान नहीं है, ये बिल्कुल मुसलमान है और ये बिल्कुल उसी तालीमात के ऊपर चल रहे हैं जो इनको जैसे मदरसों में पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, वही चीज़, चाहे ये डॉक्टर बन जाएं, पायलट बन जाएं, अगर इन्होंने मदरसों माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक इशारा आप कर रही हैं। इस तरह के लोगों से इनका इंटरेक्शन रहा डॉक्टर तो होगा। फिर भी एक बार में एक को देख रहा होता है, पायलट तो बहुत सारे लोगों को एक बार में लेकर उड़ा रहा होता है, कहीं उड़ा ना दे। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि माइंडसेट अगर उनका वो बन गया है तो वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते कि ये कोई सही रुख करेंगे या सही जगह की तरफ जाएंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इतने लोगों की जानें ले लें। आरजू जी, तो लेकिन ये आप, अपने क्योंकि अंदर भी आप देखना पड़ेगा, जितना आप पाकिस्तान के अंदर उन आवाजों में हैं जो बगैर यहां तक कि सबसे बड़ा जोखिम लेकर, जान का जोखिम लेकर भी सच बोलते हैं। आप ये जो बात कह रही हैं कि आप अपने यहां जब तक नहीं देखें, हम ये तो देख ही रहे हैं कि यहाँ के कौन से लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं जिनको बरगलाया गया, लेकिन उनका कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान में लोगों से निकल रहा है, सीधे वहां के लोगों के साथ बातचीत स्टैब्लिश हो रही है, सीधे वहां से पैसा ट्रांसफर उनके पैसों में आ रहा है, इनके खातों में आ रहा है या उनको भेजा जा रहा है। तो क्या फिर पाकिस्तान को काट कर ही इस पूरी तस्वीर को देखा जाना चाहिए? देखिए, अगर उनके पास पैसा ट्रांसफ़र हुआ है पाकिस्तान से तो आपको यकीनन अपने चैनल पे उसके सबूत देने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को उसके सबूत देने चाहिए और आप लोगों को उसको लेकर यूएन में जाना चाहिए। इस किस्म की सारी चीज़ें अगर हैं तो आप बिल्कुल एक्सपोज कीजिए कि अगर पाकिस्तान से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान से ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ आप एक कह लीजिए कि अंदाजे के हिसाब से अगर आप ये बात कर रहे हैं, तो फिर मैं वही कहूँगी कि आपके यहाँ ये चीज़ बढ़ती जाएगी और रुक नहीं पाएगी अगर आपने अपने अंदर लोगों को नहीं देखा और ना चेक किया। जैसे पाकिस्तान में जो कुछ होता है, चाहे वो टीटीपी के अटैक हो या दूसरे अटैक्स हो, बहुत से लोग आपने जो कहा है, देखिए हम उससे सहमत हो या असहमत हो, आरजू जी आपने जो कहा उससे हम सहमत हो या असहमत हो, लेकिन निश्चित रूप से एक पर्सपेक्टिव है। और आपके जैसी आवाज पाकिस्तान की अगर ये बात कह रही है तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ये नजरिया हो सकता है कि देखिए उनके यहां पर हो गया, उन्हीं के लोगों ने किया, वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पर हर चीज का ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे हमारे यहां भी तो उस दिन हाई कोर्ट के सामने ब्लास्ट हो गया, टीटीपी ने कर दिया। तो एक तो ये कि यहां पर ब्लास्ट होगा और इतनी जल्दी भारत वहां पर ब्लास्ट करा देगा फौरन, और भारत को लेकर ये जो ब्लेम वहां पर किया जा रहा है कि भारत ने करा दिया, क्या उनके पास ये सबूत हैं जिसको लेकर वो यूनाइटेड नेशन जाकर ये प्रूव कर पाएंगे कि ये हाई कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था वो भारत ने कराया था? लेकिन संजय जी के पास मैं आना चाहता हूं। संजय सर, यहां ये जो बात कही जा रही है कि अपने यहां देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तरफ फोकस शिफ्ट करेंगे तो अपने यहां की जो खामियां हैं या लूप होल्स हैं प्लग नहीं कर पाएंगे, आपका नजरिया? दिनेश, एक तो आरजू जी ने पहले भी कई बार कहा कि जब मर्द जाते हैं उनको 72 हुरें ऊपर मिलती हैं, ये औरतों को क्या मिलता है? ये औरतें क्यों आ रही हैं ऐसे काम करने में? जब वो कहती हैं कि 72 हुरों का उनको लालच दिया जाता है इन टेररिस्ट को, वो उस लालच में काम करते हैं, औरतों को तो कोई लालच नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो माइंडसेट है, ये जो आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन है, इसके ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कनेक्शन है फंडिंग का, जहाँ तक कनेक्शन है ट्रेनिंग का, जहाँ तक कनेक्शन है मोटिवेशन का, ये सब कुछ आ रहा है जैश ए मोहम्मद से। और जैश ए मोहम्मद में मसूद अजहर का जब परिवार पूरा ख़त्म हो गया, कौन आ रहा है? बीवी वहाँ पे उसके भतीजे की और दूसरी तरफ उसकी खुद की बहन। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान यूजेस टेरर एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू यूज टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ तार जुड़ी है। लेकिन एक बात सही है कि हम लोगों ने भी यकीन करना चाहिए कि वो बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ये जो लोग हैं ये हमारे लोग, हमारे में बर्बादी चाहे कहीं से भी मोटिवेट हो, भाई इन्होंने यकीन करना चाहिए कि इस तरह की जो क्या कहते हैं, अगर उधर से सीमा पार से बरगलाया जा रहा है तो ये भी देखना होगा कि इधर कौन से लोग हैं जो बरगला दिए जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगली खबर देखिए, आतंकी उमर की कार का नया सीसीटीवी आया सामने। देखिए जरा ये नई खबर, ये
ब्रेकिंग ऑन द वॉल, बिग वॉल, विस्फोटक से भरी कार मेवात लेकर गया था। वो मेवात किस लिए लेकर गया था? 10 नवंबर को सुबह, असल में दोपहर 1:36 का ये वीडियो है। फिरोजपुर झिरका लोकल टोल से भी वो गुजरा था और वहां पर इसका वीडियो जाहिर है मिला है। आतंकी उमर की कार का नया सीसीटीवी, मतलब यहां बदरपुर बॉर्डर से अंदर एंटर करने के बाद। और ये है, देखिए वो वीडियो, यहां पर जरा देखिए, ये बहुत बड़ी वॉल में बहुत बड़े तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें किसी तरह के कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। वही I-20 है, ये देखिए किस तरीके से यहां से गुजर रही है। अब ये 136, कम से कम ये 136 AM का वक्त लग रहा है। और यहां पर देखिए जब ये गुजरती हुई गाड़ी जा रही है, मतलब वो लगातार ऑन द गो था। ऑन द गो इसलिए था क्योंकि उसको मालूम था कि बाकी के साथी पकड़े जा रहे हैं एक के बाद दूसरे, और उसको यह भी मालूम था कि उसके विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा पकड़ा जा चुका है। तो वो लगातार इस गाड़ी में विस्फोटक लेकर, या कह लें तैयार बॉम्ब लेकर, या जिस व्हीकल बॉर्न IED जिसको कहते हैं, वो तैयार करने के बाद घूम रहा था और शायद लगातार किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। इसीलिए अलग अलग जगहों पर अब इसकी गाड़ी का जहां जहां से फुटेज मिला है वो सामने आ रहा है। आपको यह भी मालूम है, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के करीब से भी उसकी गाड़ी गुजरते हुए देखी गई थी। तो इन तमाम जगहों से इसका गुजरना, साथ ही ये बाद में ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना कि लग रहा है कि उस समय स्टेबल साइकी नहीं थी इसकी, और इसीलिए कुछ सोच रहा था, कुछ कर रहा था, और उस समय अचानक इसको लगा कि ठीक है अब इसको यहीं खत्म करते हैं, और उसने उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर इसको डेटोनेट कर दिया। ये तमाम तस्वीरें किस एक बड़ी पिक्चर को बना रही हैं? संजय जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, 2-3 बातें मैं आरजू जी को सुन रहा था। पहली बात तो कि पाकिस्तान में कोई आवाम की आवाज़ है नहीं, वहाँ पे आवाम के अलावा बाकी सबकी आवाज़ है, पहली बात। दूसरी बात, 2 फैक्टर्स मैं देखता हूँ। पहला कि जो टेरर फाइनेंसिंग है ये फ्लो होता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी होता है। और जो आपने मेवात का जिक्र किया उसमें देखिए पेट्रो डॉलर वो पाकिस्तान के माध्यम से बहुत कुछ फ्लो हुआ है, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने क्या किया है कि जो यंग है, यूथ है, उनको बेसिकली गुमराह किया है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, मैं उसको कहूँगा कि डिक्लाइन ऑफ स्कॉलरशिप की, धर्म की सही परिभाषा, धर्म को सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, इस्लाम को सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, गुमराह किया गया। और आज तक सस्ती शिक्षा का लालच देके जो जिस तरीके से डॉक्टर्स को देखिए, कहने को पढ़े लिखे हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, जो मानवता के खिलाफ हैं, जो इस तरीके की हरकत, ये खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश में आर्टिजन एक अटैक हुआ, उसमें भी इसी तरीके के एजुकेटेड लोग थे, श्रीलंका में भी हुआ, उसमें भी यही इसी तरीके के, 9/11 में भी यही साइंटिस्ट। ये बेसिकली इनको इस्लाम को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि जब तक ये इस बात का करेक्शन नहीं होगा, एजुकेशन का रेडिकलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये आतंकी हमले ना केवल भारत में, दक्षिण पाकिस्तान सबसे बड़ा सफरर होगा, अफगानिस्तान भी सफरर होगा। मुझे लगता है कि ये इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। और जो ना केवल भारत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान कोयले की दलाली भी करता है और हाथ काले होने का रोना भी रोता है। और आरजू जी भी उस बात को दोहरा देते हैं कि हाईकोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ और वहां पर देखिए उन्होंने भारत के ऊपर तोहमत लगाई। तो सवाल यह है कि जिन्होंने इतने दिनों तक अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया आतंकवाद को, अगर वहां कुछ धमाके होते हैं तो दूसरों को क्यों ब्लेम करें?